जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 7 और 8 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी न्यूज़ PIB, द हिंदू, लाइव मिंट, द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली गई है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने एनालिसिस किया जाएगा। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने कंटेंट्स पे। साथियों, पहली न्यूज़ है PM गति शक्ति से। आप जानते हैं बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम है ये PM गति शक्ति, और इसके अंदर ही आता है एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। ठीक है, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो कि PM गति शक्ति के अंडर काम करता है, उसने रिकमेंड किया है कि त्रिपुरा में रोडवेज का प्रोजेक्ट साइन अप किया जाए। ठीक है, एट इट्स 49th सेशन। तो आपको ध्यान देना है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है वो पहली बात तो आता है PM गति शक्ति के अंडर। दूसरी बात, उनका रिकमेंडेशन ये है कि त्रिपुरा में रोडवेज का प्रोजेक्ट लिया जाए, और ये बात किस सेशन में कही गई है साथियों? 49 सेशन में। ठीक है, तो इस जो क्लिप है ये PIB की क्लिप है साथियों, देख लीजिए आप, PIB दिल्ली 9 जून की है। ठीक है, तो ये नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर PM गति शक्ति रिकमेंड्स अ रोडवेज प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एट इट्स 49th सेशन। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप पहली तो PM गति शक्ति का पार्ट है, और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने अभी 49th सेशन अपना कंडक्ट किया था न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि त्रिपुरा में रोडवेज प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी गई है, 49th नेटवर्क प्लानिंग प्रोजेक्ट, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मीटिंग ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हैज रिकमेंडेड अ रोडवेज प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे हम लोग PM गति शक्ति के बारे में देखते हैं, चलिए। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि PM गति शक्ति प्लान है क्या और ये कब लॉन्च हुआ था, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्कीम को पढ़ने की या समझने की। ठीक है, तो PM जो गति शक्ति प्रोग्राम है, दिस इज अ नेशनल प्लान, नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ये स्कीम है। ठीक है, दिस इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये कब लॉन्च की गई थी साथियों? 13 अक्टूबर 2021 में। ये भी PIB की ही क्लिप है। ठीक है, तो ये 13 अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी, जो कि एक नया चैप्टर इन गवर्नेंस शुरू किया गया था। ठीक है, गति शक्ति अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी स्कीम्स। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये स्कीम है गति शक्ति। ठीक है, गति आपको कब मिलेगी? जब आपकी ट्रेन टाइम्स पे चलेंगी, जब आपके पास रेलवे ट्रैक्स होंगे, जब रेलवे ट्रैक्स पे एक्सीडेंट कम होंगे, जब रोडवेज होगी, हाईवेज होंगे, तभी आपको गति मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए गति शक्ति का जो स्कीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई ऑब्लिक लैंड पोर्ट्स, उड़ान एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कई स्कीम्स को जो कि स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस मिनिस्ट्रीज की हैं उनको सब्ज्यूम कर देगी, ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड स्कीम हो जो कि ऑल राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, यहाँ पे दो बॉडीज और इन्वॉल्व हैं जो हम लोग देखते हैं जिनके बारे में। इट विल ऑल्सो लेवरेज टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली इंक्लूडिंग स्पेशल प्लानिंग टूल्स विद इसरो इमेजरी डेवलप्ड बाय बिसैग एंड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो इसरो और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, दो टेक्नोलॉजिकल बॉडीज भी इनमें इन्वॉल्व हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के साथ आएंगी और टेक्निकल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगी गति शक्ति को। ठीक है साथियों, तो यहाँ हम लोग ने देख लिया कि ये कब लॉन्च हुई थी और इनका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुई थी साथियों? 2021 में। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे कुछ गति शक्ति के गोल्स हैं, आप देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम है, इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में पूरी जानकारी लेना। ठीक है, तो गति शक्ति योजना जो है ये 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये अनाउंस किया गया था 75th इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, 2021 के 75th इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस किया गया था, और लॉन्च कब किया गया था? 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, कुछ कुछ टारगेट्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो रेलवे का जो टारगेट है वो है कि 2 लाख किलोमीटर मार्क को रीच करना है। ठीक है, एविएशन क्या है? 200 न्यू एयरपोर्ट्स। रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो टू बी इंक्रीज टू अराउंड 1600 टन बाय फिजिकल ईयर 25। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज टू
4,54,000 अराउंड, ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी कितनी होगी 225 गीगावाट बाय 25, ठीक है। तो 25 फिर 225 ऐसे याद रखिएगा। 17,000 किलोमीटर्स ऑफ गैस पाइपलाइन, ठीक है। 4G कनेक्टिविटी फॉर द विलेजेस बाय फिजिकल ईयर 2022 जो कि निकल ही गया। 20 मेगा फूड पार्क्स, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स इन तमिल एंड उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो आप कैसे याद रखेंगे, मिल के उत्तर देंगे डिफेंस का, ठीक है। मिल के उत्तर देंगे डिफेंस का, उत्तर देंगे डिफेंस का, ठीक है। डिफेंस का ऐसे याद रखेंगे। तो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ आ रहा है, उत्तर प्रदेश में, और मिल मतलब तमिल, ठीक है, तमिलनाडु। और क्या है 202 फिशिंग क्लस्टर्स, हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर्स, ठीक है। तो आप एक दो बार जब भी इस वीडियो को देखें तो इस पे ज़रा सा गौर से एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको अगर वीकली आइडिया भी होगा तो वहाँ पे अगर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऑप्शंस के क्लोज पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दो बार तो कम से कम इस न्यूज़ को या इन टारगेट्स को एक बार पढ़ लें, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति हैं, ठीक है। 6 पिलर्स ऑफ गति शक्ति क्या है साथियों, गति तभी मिलेगी जब सोडा मिलेगा और पेप्सी मिलेगी। सोडा है तो चकना होगा, ठीक है, चकना, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सोडा पेप्सी के साथ चकना मिलेगा तभी गति मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम है और 2021 में आई है, ठीक है। 75th इंडिपेंडेंस डे पे इसका अनाउंसमेंट हुआ था। कुछ टारगेट्स हम लोग ने पीछे देख रखे हैं और अब हम लोग इनका 6 पिलर्स देख लेते हैं, जो कि है सोडा और पेप्सी के साथ चकना मिलेगा तभी गति मिलेगी, ठीक है। सोडा से आप कैसे याद रखेंगे, एस से सिंक्रोनाइजेशन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन, डी से डायनामिक, ए से एनालिटिकल। पेप्सी से कैसे याद रखेंगे, पेप्सी मतलब प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन सॉरी। और चकना से याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। पेप्सी से याद रखेंगे प्रायोरिटाइजेशन और सोडा से याद रखेंगे सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डायनामिक और एनालिटिकल, ठीक है। 6 पिलर्स हैं, तो आराम से इसमें क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि कौन सा पिलर नहीं है या कौन कौन से पिलर हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे गति तभी मिलेगी जब सोडा पेप्सी चकना मिलेगा, ठीक है, सोडा पेप्सी चकना, ठीक है, सोडा पेप्सी चकना, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, श्री सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि, ठीक है, सागर समृद्धि। ये क्या होगा, ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रेजिंग मतलब जो मान लीजिए जैसे ये ओशन बेड है या ये पोर्ट है ना, यहाँ पे शिप्स आती हैं, डॉक्स होती हैं, ठीक है, ये डॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे डॉक होती हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्क होती है एक तरीके से। और यहाँ पे खूब मिट्टी है, डेबरी है, खूब कचड़ा और कई चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, सेडिमेंटेशंस हैं, तो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ड्रेजिंग। तो इसी रिमूवल की जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। दिस विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड इज एम्ड एट एक्सेलरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ। तो जो इसमें वेस्ट निकलेगा उसको वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही इसी चीज़ के लिए सागर समृद्धि जो है लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए, ड्रेजिंग के लिए, ठीक है, ड्रेजिंग के लिए, याद रखिएगा ड्रेजिंग के लिए, ठीक है। ड्रेजिंग मतलब डेब्री और सेडिमेंटेशन रिमूव करना बेड से, मतलब लेक बेड या ओशन बेड या डॉग बेड, जो भी बेड होगी साथ में उससे अपना सेडिमेंटेशन और डेब्री रिमूव करना, ठीक है। तो सागर समृद्धि ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सागर समृद्धि से क्या होगा, सागर समृद्धि से सारा जो कीड़ा कचड़ा है वो ड्रेज किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, द टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ MOPSW, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल आर्म कहाँ है साथियों, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। द न्यू टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इन मार्क्ड इंप्रूवमेंट अगेंस्ट द ओल्ड सिस्टम ऑफ ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम विल ब्रिंग इन सिनर्जी अमंग मल्टीपल इनपुट रिपोर्ट्स लाइक डेली ड्रेजिंग रिपोर्ट, प्री एंड पोस्ट ड्रेजिंग रिपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो सागर समृद्धि है वो बस ड्रेजिंग को मॉनिटर करेगा, ठीक है, ड्रेजिंग को मॉनिटर करेगा, ठीक है। सो आप जानते ही होंगे हमारे घर में समृद्धि कब आती है, जब हम लोग कूड़ा कचड़ा साफ करते हैं, ठीक है, कूड़ा कचड़ा साफ करते हैं तभी हमारे घर में समृद्धि आती है, ठीक है। जब कूड़ा कचड़ा आप एकदम साफ रखते, कहा जाता है ना कि साफ रखिए तभी लक्ष्मी जी आएंगी, या जो भी आप समझते होंगे, ठीक है। तो कूड़ा कचड़ा साफ करने से ही
समृद्धि आएगी, तो वैसे ही याद रखिएगा, जब सागर में से कूड़ा कचरा डेब्री सेडिमेंटेशन ये सब निकाली जाएगी तब समृद्धि आएगी। तो ठीक है, तो आपको ये हैक समझ में आ गया होगा कि समृद्धि कब आएगी, जब आप कूड़ा कचरा साफ करेंगे, चाहे वो घर से हो या चाहे सागर से हो। जब सागर से साफ करेंगे तो सागर समृद्धि कहलाएगी। और ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का इनिशिएटिव है, ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा और आराम से आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों, अभी हम लोग ने इसकी कैपेबिलिटी देख ली थी, रियल टाइम ड्रेजिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ट्रेजर परफॉर्मेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और ड्रेजिंग के लिए डायरेक्शन इशू किया था MOPSW ने 2021 में। ठीक है, एक बार बस ऐसे ही मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिएगा, इन केस अगर पूछ लेते हैं तो आप बता पाए। ठीक है, 2021 में ही गति शक्ति भी लॉन्च हुआ था और 2021 में ही गाइडलाइंस इशू की थी रिलेटेड टू ड्रेजिंग। ठीक है साथियों, और अब इनका एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जा चुका है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे ना, NTC-PWC जो है, it was established under Sagarmala program of Ministry of Port, Shipping and Waterways with total investment of rupees 77 करोड़ at IIT मद्रास। ठीक है, तो IIT मद्रास में है। ठीक है, IIT मद्रास में है। ठीक है, IIT मद्रास में है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग कूड़ा कचरा नहीं निकालते हैं तो मैड होने लगती है ना, मम्मी पापा सब बोलते हैं कि कूड़ा कचरा साफ करो। जब आप अपने रूम में बहुत कचरा फैलाए रहते हैं तो सब मैड होने लगते हैं। तो इसी से याद रखिएगा, NTC-PWC जो है वो IIT मद्रास का पार्ट है। ठीक है साथियों, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर काम करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और पहले जो ट्रिक बताई है वो भी समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, ऐसी ही ट्रिक बना बना के हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगली रिपोर्ट है WHO की रिपोर्ट है, जिन्होंने हाईलाइट किया है कि हर घर जल प्रोग्राम जो कि जल जीवन मिशन के अंडर चल रहा है, उसमें काफ़ी पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक सेविंग्स बढ़ाई हैं। ठीक है, तो हर घर जल को WHO की तरफ से अप्रिसिएशन मिला है, अपलॉज मिली है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हर घर जल प्रोग्राम के बारे में। तो हर घर जल प्रोग्राम जो है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय जल जीवन मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वॉज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन August 15, 2019। ठीक है, 2019 को ये लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, यही पूछेंगे कि ये कब लॉन्च किया गया था। दिस एम्स टू प्रोवाइड एवरी रूरल हाउस होल्ड विद अफोर्डेबल एंड रेगुलर एक्सेस टू एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, अर्बन हाउस होल्ड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हर रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए हर घर जल का प्रोग्राम का स्कीम का मतलब लॉन्च की गई थी ये वाली स्कीम। ठीक है, this program components align with WHO UNICEF joint monitoring program for water supply, sanitation and hygiene to monitor progress on SDG 6.1 for safely managed drinking water resources। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें पता चल गई। पहली बात तो हर घर जल प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च हुआ था और WHO और यूनिसेफ ने जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन लॉन्च किया है। ठीक है, और SDG 6 क्या है? दैट इज़ रिलेटेड टू सैनिटेशन है। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 6। आशा करते हैं आपको सारे SDG रटे हुए होंगे। ठीक है, SDG तो याद ही कर लीजिएगा, रोज़ एक एक याद करेंगे तो भी 19 दिन में याद हो जाएगा, सॉरी 17 डेज में याद हो जाएगा। 17 SDGs हैं, याद हो जाएगा 17 दिन में। ठीक है, रोज़ एक एक याद करेंगे तब भी इतना ईजी टास्क है, कम से कम इसको तो याद ही रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया हर घर जल जो है जल जीवन मिशन के अंदर आता है और ये कब शुरू हुआ था साथियों? 2019 में। ठीक है, 2019 में। ठीक है, ताकि किसी रूरल हाउस होल्ड को दूर जाके वाटर ना फेच करना पड़े। ठीक है, क्योंकि दूर जाएंगे वाटर फेच करने, स्पेशली अगर आप वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप जानते होंगे कि स्पेशली विमेन के ऊपर ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो हाउस होल्ड जोर्स में ये सब काम करे, कि पानी भरे और खाना पकाए और ये सब। तो अब राजस्थान में कई दफ़े ऐसा होता है कि वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो बहुत 10-10 किलोमीटर तक लोगों को, मतलब बेसिकली विमेन को, औरतों को जाना पड़ता है वाटर फेच करने। ठीक है, अब वाटर फेच करने में ना उनकी नीज़ दर्द होने लगती है ना, नीज़ ऑब्वियसली इतनी दूर जाएंगी तो घुटने दर्द होंगे, नीज़ दर्द होने लगती है। तो नीज़ से याद रखिएगा 19। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है 2019 में लॉन्च हुआ था, कंसिडरिंग विमेंस नीज़। ठीक है, उन लोग की नीज़ बहुत दर्द होने लगती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है हम आपकी नीज़ को ठीक कर देंगे 19 में। ठीक है, ये छोटा सा हैक है, एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं होता ना, तो ऐसे ही हम लोग छोटा मोटा कुछ हैक बना लेते हैं ताकि आराम से एग्ज़ाम में एकदम से कोई क्वेश्चन आए तो अपना बैलेंस मेंटेन रखें, वहाँ पे जाके एकदम चोकर ना साबित हो जाए। ठीक है, वहाँ पे जाके कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए ऐसी चीज़ों को हम लोग बनाए रहते हैं। ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि
हर घर जल प्रोग्राम जो है इसलिए लॉन्च हुआ था क्योंकि वीमेन की नीज में दर्द होने लगता है, तो नीज से याद रखिएगा 19, तो 2019 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है साथियों, और SDG तो आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। ये साथियों वन लाइनर न्यूज़ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने MOU साइन किया है अमेजॉन किसान के साथ टू एम्पावर फार्मर्स। ठीक है, अमेजॉन किसान टू एम्पावर फार्मर्स। ठीक है, तो आप बस ध्यान लीजिएगा, ऐसे याद कर सकते, किसान ने अमेजॉन पे जाके कार बुक कर दी। ठीक है, किसान ने अमेजॉन पे जाके कार बुक कर दी, तो अमेजॉन किसान जो है ICAR के साथ MOU साइन किया है टू एम्पावर फार्मर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कई वीडियोस में देखा, मार लंबी लंबी चीज़ें बताए पड़े हैं, अमेजॉन किसान ये करेगा वो करेगा। अरे जो करेगा ठीक है, उतना थोड़ा ना पूछेंगे। ठीक है, और जो पूछेंगे वो तो मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किसान को एम्पावर कैसे दिया जाएगा, एम्पावर कैसे किया जाएगा। उन्हें मौसम के बारे में बता के, उन्हें सॉइल के बारे में बता के, खैर किसान को खुद को पता होता है, पर क्योंकि क्लाइमेट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है तो कई चीज़ों के साथ मतलब कोप नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए वो किसान को ऐसे एम्पावर करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स बेचेंगे या उनकी जो भी फसलें हैं उनको अच्छे दामों पे खरीदेंगे, तो ऐसे ही एम्पावर करेंगे। इसमें बताने वाली क्या चीज़ें, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो है किसान ने अमेजोन पे जाके, अमेजोन आप जानते हैं जो ई-कॉमर्स साइट है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके कार अपने लिए बुक की। तो कार से आई कार, अमेजोन और किसान किसान। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी CEO ऑफ ओपन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैम ऑल्टमैन कॉल्स ऑन PM, मतलब PM और इनकी अभी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो इनकी मुलाकात हुई थी, इसी में सैम ऑल्टमैन ने, जो कि CEO हैं ओपन AI के, अगर आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT, आप जानते होंगे चैट GPT, तो उसके CEO जो हैं ओपन AI के सैम ऑल्टमैन, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ अभी एक मीटिंग की थी, तो उसी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओपन AI के जो CEO हैं वो कौन है, सैम ऑल्टमैन। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए AI यहाँ पे भी है और AI यहाँ पे भी है। ठीक है, ऑल्टमैन AI, ऑल्टमैन देखिए यहाँ पे भी AI दिख रहा है, यहाँ पे भी AI दिख रहा है। ठीक है, तो AI और ऑल्टमैन सेम सेम है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा ये CEO हैं। एक बार 2018 या 19 में RBI ने पूछा था कि किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का नाम दिया था और उनने पूछा था वो कौन से डेजिग्नेशन उनको मिला है, CEO या CMD, CFO, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सैम ऑल्टमैन है, ये CEO है। ठीक है, ओपन AI के, CFO नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये CEO है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा CEO है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, पहली बार राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। इसमें क्या होगा, फैसिलिटेशन ऑफ UPI सिस्टम, कार्बन क्रेडिट, पैकेज प्रपोजल ऑन कीवी फ्रूट्स, ट्रांसशिपमेंट हब, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन इन वर्किंग वीज़ा एंड बैंकिंग। ठीक है, तो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग किसके साथ हुई थी, इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, तो पहली हुई मतलब न्यू हुई, तो न्यू से याद रखिएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हम लोग की न्यू दिल्ली में न्यूजीलैंड के साथ। और पहली मतलब न्यू होता है ना, जब कोई पहली चीज़ आती है तो न्यू रहती है, नई रहती है। तो वैसे याद रखेंगे, जो पहली राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग हुई है वो न्यू हुई है, न्यू के साथ हुई है, तो न्यूजीलैंड और न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है साथियों, तो ये वन लाइनर था, हमने सोचा आपके लिए इंक्लूड कर दें। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से रिलेटेड। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपना लॉन्च किया है खुद का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 8 पैरामीटर्स पे या 65 इंडिकेटर्स अंडर 8 सेक्टर्स पे जज किया जाएगा और रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, द DARPG and Government of Arunachal Pradesh with knowledge partner CGG Hyderabad jointly released the first district good governance index of Arunachal Pradesh। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, अभी किसकी गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए रिलीज हुई है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई एग्जाम दे रहे हैं तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आप इसको, इस स्लाइड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको देखना ही है तो आप 8 सेक्टर्स देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको इसमें और कोई भी, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से नहीं है तो प्लीज़ आप इस स्लाइड को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि एग्जाम एग्जैक्टली स्पेसिफिकली नहीं पूछेगा कि ईस्ट डिवीजन में कौन सा है, सेंट्रल डिवीजन में कौन सा है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, PM साहब ने बोला है
कि श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जो जम्मू में है विल सेलिब्रेट द रिचनेस ऑफ आवर हेरिटेज। तो बस इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे लोकेशन पूछ सकता है आपसे, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल कहाँ है, तो वो जम्मू में है। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है कि ये साउथ इंडियन नेम है, तो हो सकता है साउथ इंडिया में हो। ठीक है, तो ये कहाँ है साथियों, वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जम्मू में है। ठीक है, याद करिएगा कि वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जो है, जैसा अपना ये मैप है ना, ये ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जम्मू है। ठीक है, जनरली सॉरी ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मैप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु है या सदर्न स्टेट्स है, तो सदर्न स्टेट्स के एकदम ऊपर मतलब नॉर्थ में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल है, यहाँ पे नहीं है, एकदम ऊपर है जम्मू में। ठीक है, यहाँ पे जम्मू में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जो है वो जम्मू में है। ठीक है, दूसरी चीज़ है साथियों, एक सेकेंड इसको इरेज कर दें हम लोग, ताकि आराम से बाकी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, तो मीनाक्षी लेखी जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन हमारी भाषा हमारी विरासत। ठीक है, तो भाषा क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, विरासत क्या है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जो कि तो इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने निकाली है। ठीक है, हमारी भाषा हमारी विरासत जो है इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन, जो कि अंडर में है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। ठीक है, ऑन दी ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। इंटरनेशनल आर्काइव्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जून 2023 को। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारी भाषा हमारी विरासत का जो है एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया गया था बाय नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो हमारी भाषा हमारी विरासत है, दिस एग्जीबिशन इज अंडर आज़ादी के अमृत महोत्सव एंटाइटल हमारे भाषा हमारी विरासत, और ये कौन लॉन्च किया है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। और वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल साथियों जम्मू में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि पहला इंडिया फ्रांस यूएई मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज शुरू हुई है गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में, तो ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ ओमान में शुरू की गई है पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज, किसके साथ, इंडिया फ्रांस और यूएई के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे IOU। ठीक है, IOU फ्रांस, आई से याद रखिएगा इंडिया, यू से याद रखिएगा यूएई, ओ से याद रखिएगा ओमान। ठीक है, ओमान की कोस्ट पे हुआ है, और फ्रांस के साथ मतलब सॉरी। ठीक है, तो अब याद रखिएगा इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच ये मैरीटाइम पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, आपको यू याद रहेगा तो ओमान याद ही रहेगा, ओ याद है तो यू याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया यूएई और फ्रांस की ये ट्राईलैटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, कैनोवीज रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि CSIR और IIIM जम्मू में की जा रही है। ठीक है, ये कैनोवीज रिसर्च प्रोजेक्ट जो है CSIR IIIM जम्मू का इनिशिएटिव है। तो बस इसीलिए ये न्यूज़ ली गई थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैनोवीज रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे CSIR IIIM जम्मू में है। ठीक है, अभी हम लोग ने जम्मू में और क्या देखा था, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल जो, ठीक है, तो बस आपको और इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, बस आप ये याद रखिएगा कि जो कैनोवी रिसर्च सेंटर है वो CSIR IIIM जम्मू में की इनिशिएटिव है। ठीक है साथियों, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा एक दो लाइन पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन फॉर न्यूरोपैथीज, कैंसर एंड एपिलेप्सी। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों ICRA की, जो कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ICRA। तो उन्होंने कहा है कि बैंक के जो बॉन्ड इशुएंस हैं वो फॉल हो सकते हैं टू 90,000 करोड़ इन फिजिकल ईयर 24। फिजिकल ईयर 23 में कितने थे, 1.1 लाख करोड़। ठीक है, तो सिर्फ इस फिगर के लिए ये चीज़ इंक्लूड की गई है, अदरवाइज इस न्यूज़ में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो पाए। ठीक है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड फंड में आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो बस आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अन्यथा ये फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है 1.1 लाख करोड़ बॉन्ड इशुएंस का, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो ये ICRA, क्योंकि ICRA है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं, ICRA इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है, पर एक हेडलाइंस थी तो हमने इसको लिफ्ट कर ली है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा कि 90 करोड़ तक फॉल हो सकती है। कहाँ से? 1.1 लाख करोड़ से। तो 9211, ठीक है, 9211 ऐसे याद रखिएगा। 1.1 लाख करोड़ तो 90,000 करोड़ और 1.1 लाख करोड़ तो 9211, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बैंक में जो बॉन्ड इशू होते हैं वो 9211 हो जाते हैं लोग लेके, ठीक है, आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। तो बैंक से जो बॉन्ड इशू होते हैं वो लोग 9211 हो जाते हैं लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिगर भी अप्रॉक्स याद कर ली, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इंडियन ब्रांड ने ब्रीच किया है ब्रांड वैल्यू मार्क ऑफ $25 बिलियन टू फीचर इन टॉप 100 ऑफ ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2020 लिस्ट 2023 लिस्ट, ठीक है। तो ये ब्रांड कौन सा है? ये टाटा ग्रुप है, ठीक है। टाटा ग्रुप tops 25 billion in brand value in 2023, retains title of India's most valuable brand, ठीक है। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ब्रांड है, ठीक है, टाटा ब्रांड है। और उसने कितने बिलियन मार्क रीच किया है? $25 बिलियन मार्क को ब्रीच किया है, ठीक है साथियों। इंपॉर्टेंट है, यही फिगर पूछ सकता है आपसे कि कितना बिलियन डॉलर्स उन्होंने ब्रीच किया है। तो आपको याद रखना है $25 बिलियन, ठीक है। और कौन कौन से वैल्यूएबल ब्रांड है देख लेते हैं। तो पहले पे टाटा है, फिर इन्फोसिस है, फिर LIC है, और फिर एयरटेल है, फिर रिलायंस है, ठीक है। एटलीस्ट 5 तो याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? टिलर, ठीक है, TILAR, ठीक है, टिलर ऐसे याद रखेंगे, टिलर, ठीक है। ब्रांड टिलर, ब्रांड टिलर, ठीक है। T से टाटा, I से इन्फोसिस, L से LIC, A से एयरटेल और R से रिलायंस, ठीक है। कम से कम आप 5 याद रखिएगा, क्योंकि शायद इसका का एग्जाम था, उसमें पूछ लिया था कि इनमें से टॉप 5 में कौन सा गिफ्ट सिटी नहीं है या गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज सेंटर नहीं है। तो आपको ऐसे याद रखना है। इन तरह के प्रश्नों से आपको एकदम वाकिफ रहना है और अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा 26.4 इनकी है, उससे आधी इनकी है, ठीक है। 26 फिर 13, ठीक है। और ये इन्होंने $25 बिलियन का मार्क ब्रीच किया है, किसने? टाटा ग्रुप ने। और ब्रांड टिलर, ठीक है, टिलर से याद रखिएगा टाटा, इन्फोसिस, LIC, एयरटेल और रिलायंस, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों अवार्ड से रिलेटेड। तो रामनाथपुरम DFO डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर विंस यूनेस्को अवार्ड फॉर गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व मैनेजमेंट, ठीक है। तो कौन? जगदीश बाकन वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हैज़ वन 2023 माइकल बटीसे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट फ्रॉम यूनेस्को, ठीक है। तो किसने जीता है? जगदीश बाकन ने, ठीक है। जगदीश बाकन ने जीता है कौन सा अवार्ड? मिशेल बैटिसे अवार्ड, ठीक है। तो देखिए इनकी 32 दिख रही है ना, 32 दिख रही है। तो इसीलिए इनको 32 का अवार्ड मिला है, ठीक है, 32 का अवार्ड मिला है। और ये कौन है? ये बहुत जग रहे हैं ना, ठीक है, ये जगे हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं जगदीश बाकन, ठीक है। ये साहब हैं जगदीश बाकन, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और यूनेस्को का प्राइज़ जीते। कौन सा? 32 अवार्ड, क्योंकि इनकी 32 दिख रही है ना, देखिए 32 दिखा रहे हैं, इतने खुश हैं, इतना बड़ा काम किए हैं, ठीक है। तो ये IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व में, ठीक है। कहाँ पे हैं? गल्फ ऑफ मन्नार बायो रिजर्व, ठीक है। अब ऐसे याद करिएगा कि इन्होंने 32 दिखा के अवार्ड मांगा और कोई मना नहीं कर पाया, ठीक है। मना से याद रखिएगा मनार, ये खाली हैक है आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि किस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इनको अवार्ड मिला है। तो मनार के लिए मिला है, ठीक है। अब इतनी 32 दिखाई है तो इनको 32 अवार्ड भी मिला है और कोई मना भी नहीं कर पाया। तो मना मतलब मनार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। और अब हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार के लिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार Marine National Park is a projected area of India consisting of 21 small islands and adjacent coral reefs in Gulf of Mannar in Indian Ocean। अभी हम आपको मैप में ये इसकी लोकेशन दिखा देंगे ताकि क्लैरिटी हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है साथियों। वैसे तो ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए साथियों, ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क की लोकेशन है, जिनके लिए जो जग रहे थे साहब जगदीश बाकर साहब, तो 32 दिखा रहे थे जग के, तो इनको 32 अवार्ड मिला है और कोई मना नहीं कर पाया है, ठीक है साथियों। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
न्यूज़ भी साथियों अवार्ड से ही रिलेटेड है। तो इंडियन ओरिजिन की प्रोफेसर हैं, उनको डच नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर हर रिसर्च ऑन जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर जोइता गुप्ता इज अमंग 2 साइंटिस्ट हु हैव बीन नेम्ड फॉर प्रेस्टिजियस स्पिनोजा प्राइज ऑल्सो नोन एज डच नोबेल प्राइज। इट वाज अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो स्पिनोजा प्राइज इनको मिला है। ठीक है, तो अगर आप स्पिन होंगे, जैसे आप अगर घूमेंगे तो आपको जॉय होगा। ठीक है, जॉय मिलेगा। ठीक है, जॉय मिलेगा। तो जॉय से याद रखिएगा जोइता गुप्ता, और स्पिन से स्पिनोजा प्राइज। ठीक है, जो कि डच नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्पिन करेंगे तो जॉय होगा, जॉय से जोइता गुप्ता, और डच नोबेल प्राइज जिसको कहा जाता है। तो स्पिनोजा प्राइज किसको मिला है? जिसको स्पिन होने से जॉय होगा, जिसको स्पिन करने से जॉय मिलेगा, वो है जोइता गुप्ता। ठीक है साथियों, तो हम लोग का ये चीज़ भी क्लियर हो गई हैक के साथ, ट्रिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज दिया है किसको? पैटरसन जोसेफ को, फॉर सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सैंचो। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट अवार्ड है नहीं, बस रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड है, अपने ही लोगों में दे देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड का अवार्ड है, तो आप एक बार बस ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, किसको मिला है? पैटरसन जोसेफ को, फॉर सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस और सैंचो। ठीक है, तो 3 नाम 4 नाम है, चार्ल्स है, इग्नेटियस है, संचू है। ठीक है, मतलब जो भी है, सैंचो अब जो भी हो, हम तो संजू ही जानेंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ पे आप समझ ही लिए होंगे, जो स्पिन करेगा उसको जॉय मिलेगा। तो स्पिनोजा प्राइज किसको मिला है? जोइता गुप्ता को। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथियों लाइव मिनट से लिफ्ट की गई ये न्यूज़ है, ऐसे ही अच्छी लग रही थी इसलिए उठा लिया था। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो टाटा एलेक्सी ने पार्टनर किया है इसरो के साथ टू डेवलप न्यू रिकवरी मॉडल्स फॉर गगनयान मिशन। अब आप जानते ही हैं कि गगनयान मिशन कौन कंडक्ट करेगा? इसरो करेगा। तो उस इसरो ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर रिकवरी मॉड्यूल्स? टाटा एलेक्सी ने। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टाटा जो है सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाला ब्रांड बन गया है, ब्रांड टेलर। ठीक है, आपको याद होगा ब्रांड टेलर, टाटा, इन्फोसिस, LIC, एयरटेल और रिलायंस। ठीक है, तो हम लोग ने पीछे वाली न्यूज़ भी रिवाइज कर ली और प्रेजेंट न्यूज़ भी हम लोग ने कोरिलेट कर ली। ठीक है, तो इसरो उसी से सबसे ज़्यादा इसरो गगनयान मिशन के लिए उसी से ज़्यादा पार्टनरशिप करेगा जो सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है? टाटा की। तो टाटा एलेक्सी साथ पार्टनर किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 डेज इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए। पहले तो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, जिसकी थीम है प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइफ एक ही बार मिलती है, इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस ना हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ब्रेन में ही स्ट्रेस होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ ब्रेन लगा लीजिएगा, कीप ब्रेन अवे फ्रॉम स्ट्रेस, ऐसे याद करिएगा तो आपको थीम भी याद हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा ये किसकी थीम है। कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में कि आपको थीम दे देते हैं और पूछते हैं ये किस डे से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कीप ब्रेन अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की थीम है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट थीम है साथियों, ये 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो लिखना ही भूल गया। ठीक है, और साथियों ये है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्रेडिटेशन डे क्या होता है कि एक्रेडाइट कर देता है, कोई चीज़ को सर्टिफाइड कर देता है, इसी को एक्रीडिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब सर्टिफाइड होगा तो ग्लोबल ट्रेड अच्छा होगा। ठीक है, जब एक्रीडिटेशन हो जाएगा तो ग्लोबल ट्रेड अच्छा हो जाएगा, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये 2 ट्रिक समझ में आई होगी। और अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा, हालांकि काफ़ी चांसेस हैं इन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही RBI का एग्जाम है और प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चन आते हैं वो 1-2 महीने 3 महीने के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। पूछने को तो वो लोग 8 महीने 7 महीने तक का भी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, पर जो डोमिनेट करते हैं वो पिछले महीने के, मतलब लास्ट 2-3 महीने के ही जो करंट अफेयर्स होते हैं वही ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? आपको ब्रेन में स्ट्रेस हो इसलिए कीप ब्रेन अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, और एक्रेडिटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे साथियों कुछ अपॉइंटमेंट्स और कुछ ऑबिचुअरीज हैं। तो अपॉइंटमेंट हुआ है संजय स्वरूप साहब का, ये बन गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक PSU है। ठीक है, और ये फॉर्म कब हुई थी, फॉर्म कब हुई थी? 1988 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो संजय स्वरूप साहब है। ठीक है, संजय स्वरूप साहब।
ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा अपना रूप कंटेन करना है, ठीक है, अपना स्वरूप रूप सब कंटेन करना है, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता तब तक आपको सब चीज़ कंटेन करके रखनी है, ठीक है। स्वरूप हो, रूप हो, कुछ भी हो, सब कंटेन करना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, स्वरूप जो है कंटेन करना है, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों ऑबिचुअरी से रिलेटेड, तो हवलदार अभय डी क्रूज जो कि केरला के पहले अशोक चक्र थे, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। हवलदार एलबी डी क्रूज, ठीक है, केरला के पहले अशोक चक्र थे। तो एक बार पासिंग रेफरेंस में ऐसे ही आप देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपको याद ही हो गया होगा कि रूप स्वरूप सब कंटेन करना है, तो संजय स्वरूप जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंडर है? पीएसयू, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर है, और 1988 में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है साथियों। हम लोग ने भी स्टैटिक भी रिवाइज कर लिया, हम लोग ने डायनेमिक भी देख लिया, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड, तो वहाँ पे फ्री बस ट्रैवल अनाउंस हुआ है, शक्ति स्कीम फॉर विमेन, ठीक है। कर्नाटका में अनाउंस हुआ है शक्ति स्कीम, जो कि फ्री बस ट्रैवल है फॉर विमेन, ठीक है। तो जो आप याद रखेंगे, जो भी करना है शक्ति से करना है, ठीक है, शक्ति से करना है, शक्ति से करना है, ठीक है। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो खूब शक्ति से, खूब फोर्सफुली, खूब कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। तो कर्नाटका में क्या इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है? शक्ति स्कीम फॉर विमेन फ्री बस ट्रैवल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों फेडरल बैंक से रिलेटेड, जहाँ पे लॉन्च हुआ है आई एम अद्यार, अद्यार इज मी कैंपेन इन चेन्नई, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया है? आई एम अद्यार, अद्यार इज मी। तो आप कैसे याद रखेंगे? आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं आई एम फेड अप यार, ठीक है, आई एम फेड अप यार। तो यार से क्या है? अद्यार, और फेड अप से क्या है? फेडरल बैंक, ठीक है। आई एम फेड अप यार, यही आप बोलते हैं ना अपने दोस्तों से, या जब एग्जाम नहीं निकलता है या कोई मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ हो गया, तो वो बोलते हैं ना आई एम फेड अप यार, ठीक है। तो फेडअप से आप याद रखेंगे फेडरल बैंक, और यार से अद्यार, ठीक है। तो ये कैंपेन कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑब्वियसली अद्यार चेन्नई में है, तो चेन्नई में लॉन्च हुआ है। फिर एनटीपीसी कांति ने लॉन्च किया है क्या? गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जेम 2023 फॉर 40 अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, ठीक है। एनटीपीसी ने लॉन्च किया है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, ठीक है साथियों। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सीएससी जो है एक नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट है, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एनुअल कंपेंडियम ऑफ डेटा निकाला था कि कौन ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, या पूरी स्टेट्स की रैंकिंग निकाली गई थी, तो उसमें तेलंगाना जो है उसने टॉप किया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एज पर द रिपोर्ट तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड गुजरात इमर्ज एट द टॉप, ठीक है। ये 4 स्टेट्स टॉप पे आए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तेल माँ डालो गुजिया, ठीक है। तेल से याद रखिएगा तेलंगाना, में से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, डालो मतलब दिल्ली, और गुजिया मतलब गुजरात, ठीक है। तेल में डालो गुजिया, तभी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस कब अच्छा आएगा साथियों? जब तेल में डालोगे गुजिया, ठीक है। तेल से याद रखिएगा तेलंगाना, में से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, डालो से याद रखिएगा दिल्ली, और गुजिया से याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। अब ये चारों स्टैंडिंग मतलब ओवरऑल स्टैंडिंग है, और स्पेसिफिक भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आगे है सबसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर जो होता है वो मध्य में ही होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर मध्य में होता है। पब्लिक हेल्थ में दिल्ली सबसे आगे है, क्योंकि नेशनल कैपिटल ने सबसे ज़्यादा एलोकेट किया हाईएस्ट शेयर ऑफ इट्स बजट टू हेल्थ। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट में गुजरात ने, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो तेल में डालो गुजिया, ठीक है, तेल से तेलंगाना, माँ से मध्य प्रदेश, डालो से दिल्ली, और गुजिया से गुजरात, ठीक है। अब एग्रीकल्चर कहाँ होता है? मध्य में होता है, तो मध्य प्रदेश। हेल्थ कहाँ पे सबसे ज़्यादा खराब है? दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली सबसे ज़्यादा खर्चा हेल्थ पे कर रहा है, और गुजिया इधर उधर आराम से आएगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने यहाँ पे सारी रैंकिंग याद कर ली, और बॉटम रैंक स्टेट्स जो हैं वो हैं राजस्थान, नागालैंड और बिहार, ठीक है, राजस्थान, नागालैंड और बिहार, ठीक है। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो जिनका स्टेट्स का सबसे अच्छा है वो कौन कौन से हैं? तेल में डालो गुजिया, तेलंगाना, तेल से तेलंगाना, म से मध्य प्रदेश, डालो से दिल्ली, और गुजिया से गुजरात, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की लिस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 और स्लाइड्स बची हैं, फिर हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा।
ये आखिरी स्लाइड है साथियों, एक बुक है जो कि मतलब अभी न्यूज़ में थी इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो ऑथर शांतनु गुप्ता लॉन्चेस हिज न्यू ग्राफिक नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ साहब कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, वो शांत रहते हैं। ठीक है, वो शांत रहते हैं। ठीक है, वो शांत रहते हैं, योगी जी शांत रहते हैं। ठीक है, शांत से याद रखिएगा, शांतनु, शांतनु। ठीक है, यहाँ से शांत आप लिफ्ट करिएगा और योगी यहाँ से। तो योगी जो होते हैं शांत होते हैं। योगी कौन है? आदित्यनाथ जी हैं। और शांत कौन है? शांतनु गुप्ता। तो आप ऐसे दोनों को लिंक करके याद कर लेंगे ताकि आप एक ही बार पढ़ें और आपको बस एग्जाम में जाके इसका सही आंसर मार्क करना हो अगर पूछा जाए तो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारी ट्रिक्स और हैक्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा और थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कैसे ट्रिक्स लगाएं कि आपके लिए काम आसान हो जाए। ठीक है साथियों, आराम से एंजॉय करिए लाइफ, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और अपने लिए भी वक्त निकालिए। तो आधा एक घंटा अपने लिए भी निकालिए। अगर आपको गाना पसंद है तो प्लीज़ गाइए, कुछ करना पसंद है, कुछ पेंटिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, अपनी हॉबी को भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन की एज में, रैट रेस में कहीं हम लोग अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग को अपने आप को भी संजो के रखना है साथियों। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत करिएगा। कल हम लोग मिलेंगे फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।